हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह के गुणन के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको आव्यूह का योग व अंतर किस प्रकार करना है ये बताया था। चलिए आज हम देखते हैं कि दो आव्यूह यदि हमें दी हुई हैं तो हमें उसका गुणा किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आव्यूह का क्रम समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी यदि हमें दो आव्यूह का गुणा करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आव्यूह का क्रम समान हो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यदि दो आव्यूह को जोड़ना है तो उसके लिए आव्यूह का क्रम समान होना ज़रूरी है। यदि उनका अंतर करना है तब भी क्रम समान होना ज़रूरी है। दो आव्यूह समान भी जब ही हो सकती है जब उन दोनों का क्रम समान हो, लेकिन गुणा करने में यानी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों आव्यूह का क्रम समान हो। ठीक है ना। अब देखिए दो आव्यूह का गुणा किस प्रकार होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने दो आव्यूह लिखी हैं, एक आव्यूह ए है, दूसरी आव्यूह बी है। इस आव्यूह का क्रम है, ए आव्यूह का क्रम m क्रॉस p और दूसरी आव्यूह का क्रम है p क्रॉस n। यानी कि जो पहली आव्यूह ए है इसमें m रो हैं और p कॉलम्स हैं, और जबकि जो दूसरी आव्यूह बी है उसमें p रो हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़रूरी कंडीशन ये है कि पहली आव्यूह में जितने कॉलम हैं उतने ही दूसरी आव्यूह में रो होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो बात को समझिएगा, किसी आव्यूह का क्रम समान हो या ना हो उससे मतलब नहीं है कि आव्यूह का क्रम समान हो। समान भले ही ना हो, लेकिन पहले आव्यूह में जितने कॉलम हैं दूसरी आव्यूह में उतनी ही रो होनी चाहिए। आगे बात समझ में। ठीक है, अब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो आव्यूह हमें प्राप्त होगी उसका ऑर्डर होगा हमारा m क्रॉस n। ठीक है ना, ये m यहाँ से आएगा और n यहाँ से आएगा। ठीक है, यानी कि जो नई आव्यूह बनेगी हमारी, जब हम a और b का गुणा करके एक नई आव्यूह जब प्राप्त होगी तो उसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n। तो बात समझ में आ गई कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि पहली आव्यूह में जितने कॉलम हैं दूसरी आव्यूह में उतनी ही रो होनी चाहिए। जब तक ये बराबर नहीं होंगी तब तक हम आव्यूह का गुणा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है कि आव्यूह का गुणा जब ही किया जा सकता है जब पहली आव्यूह की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे आव्यूह में नंबर ऑफ रो ये आपस में समान हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने दो आव्यूह लिखी हुई हैं। ठीक है, ए आव्यूह है, इसका ऑर्डर है 3/2। दूसरी आव्यूह बी है, इसका ऑर्डर है 2/3। इन दोनों का गुणा संभव है। क्यों है संभव? क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने कॉलम है, दो, और इसमें रो कितनी है, दो। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ठीक, तो इसलिए हम इस आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए a इंटू बी। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि दो आव्यूह का गुणा करने का जो तरीका है वो है रो टू कॉलम। यानी कि हमें गुणा कैसे करना है, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि ये जो पहली आव्यूह है इसकी पहली रो का गुणा हम इसके पहले कॉलम में करेंगे, दूसरी आव्यूह के पहले कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, a1 का मल्टीप्लाई b1 में करेंगे तो a1 b1 आ जाएगा। फिर a2 का मल्टीप्लाई b4 में करेंगे तो a2 b4, और बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये हमें एक एलिमेंट मिल गया। आई बात समझ में? फिर से समझ लीजिए, हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो टू कॉलम करना है। तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किया तो a1 का मल्टीप्लाई b1 में किया तो a1 b1 हो गया, प्लस फिर a2 का मल्टीप्लाई b2 b4 में किया तो ये a2 b4 आ गया, और बीच में क्या लगा दिया हमने, प्लस। ठीक है, ये हमें एक एलिमेंट मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहली रो का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम में। ठीक है, पहले पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करिए तो देखिए कितना आएगा, a1 b2 और बीच में प्लस आ जाएगा और a2 b5। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट मिल गया। अब पहली रो का मल्टीप्लाई करिए तीसरे कॉलम में। पहली रो का जब तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a1 b3 प्लस और a2 b6। ठीक है, ये तीसरा एलिमेंट मिल गया। अब हम आते हैं दूसरी रो पर। ठीक है, क्योंकि पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में भी हो गया, दूसरे में भी हो गया, तीसरे में भी हो गया, तो अब बारी आएगी दूसरी रो की। अब हम दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले पहले कॉलम में तो ये आएगा, फिर दूसरे कॉलम में तो ये आएगा, फिर तीसरे कॉलम में तो ये आ जाएगा।
ठीक है। उसी प्रकार मल्टीप्लाई करना है जैसे कि हमने पहली रो का किया था, उसी प्रकार अब हम दूसरी रो का करेंगे और जो एलिमेंट मिलेंगे हमें उन्हें हम दूसरी रो में लिखेंगे। जैसे देखो पहली रो का किया था तो पहली रो में लिखे थे सारे एलिमेंट, अब जब दूसरी रो का करेंगे तो दूसरी रो में लिखे हमने सारे एलिमेंट। अब इसी प्रकार आप करिए तीसरी रो का मल्टीप्लाई, तो तीसरी रो का पहले कॉलम में ये आ जाएगा, फिर दूसरे कॉलम में ये आ जाएगा और फिर तीसरे कॉलम में तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आव्यू लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने ए 1 2 -2 3 और दूसरी आव्यू बी है 1 2 2 3 3 1, ठीक है ना। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका जो ऑर्डर है ये है 2/2, ठीक है, और जबकि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपका 2/3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि हम देखें यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 और इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों आव्यू का हम गुणा कर सकते हैं। और इससे जो नई आव्यू बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 2/3, क्योंकि यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है, और यहाँ पर 3, तो यानी कि नई आव्यू का ऑर्डर कितना होगा 2/3, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन दोनों का। तो देखिए यहाँ पर ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, 1 आ गया, और फिर -2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पहली रो का दूसरे कॉलम में करिए, तो 1 का 2 में 2 और -2 का 3 में -6। फिर पहली रो का तीसरे कॉलम में करिए, 1 का 3 में 3 और -2 का 1 में -2, ठीक है। अब करिए दूसरी रो का मल्टीप्लाई, दूसरी रो का पहले कॉलम में 2 का 1 में 2 और 3 का 2 में 6। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में करिए, 2 का 2 में 4 और 3 3 जा 9। फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम में करिए, 2 का 3 में 6 और 3 का 1 में 3, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करके हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 -4 -3 हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये हो गया 2 -6 यानी कि -4 आ गया, फिर 1 8 13 और 9, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये a इंटू बी की वैल्यू आ गई। अब सोचिए अगर हम इसको b इंटू ए निकालना चाहते तो क्या ये पॉसिबल था, b इंटू ए निकल आता, यानी a इंटू बी तो हमने निकाल लिया, अगर हम b इंटू ए निकालना चाहते यानी b को पहले लिखते और a को बाद में, तो क्या ये पॉसिबल था। चलिए समझते हैं ये पॉसिबल था या नहीं था। तो देखिए b का ऑर्डर कितना था, b का ऑर्डर है यहाँ पे 2/3, क्योंकि बी में 2 रो हैं और 3 कॉलम है, जबकि ए का ऑर्डर कितना है, यहाँ पर ए का ऑर्डर है यहाँ पर 2/2, ठीक है ना। इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है। तो अब देखिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि गुणा जब ही पॉसिबल है जब पहली आव्यू में कॉलम की संख्या और दूसरी आव्यू में कॉलम की रो की संख्या बराबर हो। पहली आव्यू में कॉलम की संख्या और दूसरी आव्यू में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ पे दोनों संख्या बराबर हैं, यहाँ देखिए कॉलम कितने हैं 3 है, यहाँ रो कितनी है 2, तो यानी अगर हम चाहें कि इसका b इंटू ए निकालें तो b इंटू ए पॉसिबल नहीं है, यानी a इंटू बी तो निकाला जा सकता है लेकिन इसका b इंटू ए निकाला नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि आव्यू का जो गुणन है वो क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी कि ए इंटू बी बराबर नहीं होता है b इंटू ए के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी आव्यू में हम a का b में मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो b का a में भी कर पाएँ, और कर भी सकते हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों का मान बराबर आए, दोनों का मान अलग अलग भी आ सकता है। आ गया समझ में, क्लियर।